हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, हैलोजन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके नेमिंग देखेंगे, किस तरह उसका नाम दिया जाता, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ओके, सो नेमिंग। सो जब भी नेम की बात आती है, देखिए दो तरह के नेम हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के देते हैं, एक है कॉमन नेम और एक है IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है, सो इन दोनों नेम भी हमें देख रहे हैं। सो जब भी क्वेश्चन आता है, हो सकता है उसका कॉमन नेम देते हैं या IUPAC नेम भी देते हैं। सो IUPAC ने बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो एक सिस्टम के हिसाब से ये नेमिंग रहता। सो कॉमन नेम कॉमनली जो बुलाया जाता, उसका जो सिस्टम है वो कॉमनली जो बुलाते हैं उसको दे सकते हैं। ओके, सो कॉमन नेम कुछ भी बुलाने के ऊपर, लेकिन IUPAC नेम एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन 1 by 1 देखेंगे। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3Cl। CH3Cl का IUPAC नेम देखेंगे। पहले IUPAC नेम देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन एटम है। सो 1 कार्बन एटम है तो मीथ, सो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक्चुअली एक ही कार्बन है। सो क्या हो जाता है, ये मीथ सिंगल बॉन्ड तो एन, मीथ एन होता है। सो प्रीफिक्स में देखिए क्लोरो इसको अटैच्ड है तो प्रीफिक्स में हमें क्लोरो देते, क्लोरो मीथेन। सो क्लोरो का पोजीशन 1 है, एक ही कार्बन एटम है। सो 1 2 कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसका IUPAC नेम हो जाता क्लोरोमीथेन। IUPAC नेम क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या होता, सो हैलो अल्केन, यहाँ देखिए हैलो अल्केन होगा। सो अल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम जो है अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मीथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम होता है मीथाइल। मीथाइल हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड, मीथाइल क्लोराइड। ओके, सो कॉमन नेम, सो इसका कॉमन नेम मीथाइल क्लोराइड, IUPAC नेम क्लोरोमीथेन। सो चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, CH3CH2Cl। सो ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्डेड है, ये कार्बन के साथ 3 अदर हाइड्रोजन्स है। इस कार्बन यहाँ पे एक बॉन्ड, तो क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। सो इसका IUPAC नेम क्या होता है, यहाँ देखिए इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले वो कैलकुलेट करिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन में कितने हैं, 2 कार्बन एटम है। सो प्रीफिक्स आता है ये ईथ, सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाता ईथ एन, सफिक्स एन, सो ईथेन। सो क्लोरो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको प्रीफिक्स में लेते हैं हमें। सो क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में लेने पे यहाँ पे आ जाता क्लोरो ईथेन। सो अभी क्लोरो पोजीशन 1 है या 2 है। सो क्लोरो अगर यहाँ पे अटैच है तो 1, अगर क्लोरो यहाँ पे अटैच है तो भी 1, क्योंकि जब क्लोरो यहाँ से यहाँ पे अटैच है तो हम लेफ्ट साइड से नंबर देते तो ये पहला पोजीशन होता है। सो क्लोरो यहाँ पे अटैच है तो हम राइट साइड से नंबर देते, ये सेकेंड पोजीशन, ये पहला पोजीशन ही होता है। सो 1 क्लोरो ही रहता है, इसलिए क्लोरो ईथेन बस काफ़ी है। सो यहाँ पे अभी अल्काइल हैलाइड के जैसा कॉमन नेम बोला, अल्काइल हैलाइड के जैसा, यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन एटम वाला ईथाइल ग्रुप है, ईथाइल। सो ईथाइल क्लोराइड। ओके, सो इसका कॉमन नेम होता है ईथाइल क्लोराइड। ओके, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी और आगे इसके बढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते वक्त स्पेस के लिए मैं यहाँ पे इनको निकाल देता हूँ। सो यहाँ पे कॉमन नेम लिखता हूँ, यहाँ पे IUPAC नेम लिखता हूँ। सो अभी आगे देखिए और भी कंपाउंड्स में लेता हूँ, CH3 CH2 CH2Br। ओके, सो ये कंपाउंड मैं ले लिया। सो मैं एक और कंपाउंड भी यहाँ पे ले लेता हूँ सेम टाइम पे, CH3 CH3। यहाँ पे मैं इस कार्बन एटम पे, मिडिल वाले कार्बन एटम पे Br डाल देता हूँ। ओके, सो ब्रोमो। सो यहाँ देखिए 3 बॉन्ड्स, इसीलिए एक हाइड्रोजन है। सो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अभी इसका IUPAC नेम पहले लिख लेंगे। सो यहाँ पे देखिए 3 कार्बोटम्स चेन में है, ब्रोमो है, तो 3 कार्बोटम्स चेन में तो क्या आ जाता है, वर्ड रूट हो जाता है आपका प्रोप
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, ब्रोमो को प्रीफिक्स में लेते ब्रोमो, ब्रोमो प्रोपेन। ओके, सो अभी यहाँ पे भी देखिए 3 कार्बन अटम चेन में है, ऑल 3 कार्बन अटम, प्रीफिक्स में ब्रोमो है, इसका भी नेम क्या हो जाता ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। इन डिफरेंस को जानना है तो देखिए यहाँ पे ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे ब्रोमो सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कार्बन एटम पे, चाहे लेफ्ट साइड से आइए या राइट साइड से आइए, सेकंड आ रहा। जो इजीली आता आपको, कम पहले आता उसको हम लेना चाहिए, यहाँ सेकंड आ रहा है, यहाँ पे क्या फर्स्ट। तो ये ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन बोल सकते हैं, इस ब्रोमो को 2 ब्रोमो प्रोपेन बोलते हैं। दैट इज द डिफरेंस, 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन, बोथ आर नॉट सेम, दोनों एक हो ही नहीं सकते, इनमें डिफरेंस है। सो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कॉमन नेम की तरफ आएंगे। कॉमन नेम ये है प्रोपाइल, ये है ब्रोमाइड। सो कॉमन नेम हो जाता प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, सो अल्काइल हालाइड। सो ये भी 3 कार्बन एटम्स, तो प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, सो अभी डिफरेंस, यहाँ पे भी डिफरेंस आना, दोनों सेम नहीं। देखिए कॉमन नेम में कभी ऐसे 1 2 इस तरह का नहीं आता है, कॉमन नेम का मामला अलग है, आईपीसी नेम में एग्जैक्टली पोजीशंस आते हैं। तो कॉमन नेम में हमें क्या करना है, ये जो प्रोपेन है, सो ये ब्रोमो है, वो दरअसल क्या था, नॉर्मल था। ओके, सो नॉर्मल, एक ही लाइन में, कोई डिफरेंस अलग ब्रांच नहीं, तो हम इसको ओनली प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं या एन प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। सो अभी यहाँ पे इस केस में देखिए, ब्रोमो जिस कार्बन एटम पे अटैच है, उस कार्बन एटम के दोनों साइड एक एक कार्बन एटम है। सो ब्रोमो जिस कार्बन एटम पे अटैच है, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम है, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम है, तो इसको यहाँ पे हम देते आइसो बोलने वाला वर्ड, ये कॉमन में यूज़ किया जाता। सो आईयूपीएससी में देखिए एग्जाम 2 3 आ जाता आसानी से, यहाँ पे आइसो, आइसो मतलब आइसो बोले तो सेम, सेम यहाँ पे क्यों आ रहा है सेम। सो सेम मतलब यहाँ पे देखिए, ब्रोमो जिस कार्बन एटम पे अटैच है, उस कार्बन एटम के दोनों साइड इक्वल, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। सो ये भी प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये भी प्रोपाइल ब्रोमाइड है। सो ये नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है, लेकिन ये आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। नेमिंग याद रखना आपके लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे हम और भी एग्जांपल्स लेंगे। सो अभी मैं और ज़्यादा कार्बन एटम्स लूँगा, 4 कार्बन एटम लूँगा, एक और एग्जाम्पल भी 4 कार्बन एटम का बनाऊंगा। सो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लोरो डाल देता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे डालें। यहाँ पे सेकंड पे डाल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं, तो ये N का CH3 आता है, यहाँ पे CH2 आता है, 1 2 3 यहाँ पे CH आता है। सो ओके, देखिए ये कैसा लिखना वो भी मैं बता दे रहा हूँ फार्मूला। सो यहाँ पे देखिए अभी हमें 2 फार्मूला लिख दिए। सो ये ब्यूटाइल है। ओके, सो कॉमन नेम लेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका नेम आ जाता ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नेम आ जाता ब्यूटाइल क्लोराइड। सो यहाँ पे भी ब्यूटाइल, ये पूरा जो है ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल। ओके, ये क्लोरीन अटैच्ड है, ब्यूटाइल क्लोराइड, बोथ आर, दोनों भी क्या है ब्यूटाइल क्लोराइड है। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्लोरो पहले पोजीशन पे, यहाँ पे क्लोरो सेकंड पोजीशन पे। ओके, मतलब दूसरे, यहाँ पे जो है उसी पोजीशन पे यहाँ पे नहीं। सो यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ये जो क्लोरो फर्स्ट पोजीशन पे है, पूरा चेन नॉर्मल है, तो इसको हम बोल देते एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन इस केस में यहाँ पे देखिए पहले के जैसा आइसो भी नहीं है, क्लोरीन अटैच टू दैट कार्बन एटम, उसके दोनों साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आइसो भी नहीं ला सकते, नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या लाना चाहिए, इससे पहले हमने आपको बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो ये जो कार्बन एटम है ये प्राइमरी है, एक और के साथ बॉन्डेड है, ये 2 और के साथ बॉन्डेड है सेकेंडरी, ये 2 और के साथ बॉन्डेड है सेकेंडरी, ये एक के साथ बॉन्डेड प्राइमरी।
तो ये जो क्लोरो जिस कार्बन एटम पे बॉन्ड है वो है सेकेंडरी कार्बन एटम। सो इसको बोलते हैं हमें सेकेंडरी, SEC, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड करके बोला जाता है इसका नाम। ओके, सो याद रखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, SEC मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी कैसा है, ये जो क्लोरीन जिस कार्बन एटम पे बॉन्डेड है वो दो और कार्बन एटम पे बॉन्डेड है, इसीलिए सेकेंडरी आ गया। सो यहाँ पे IUPAC नेम, सो देखिए यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, तो ब्यूट एन आता। ओके, कौन सा ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। सो यहाँ पे प्रीफिक्स क्लोरोब्यूटेन। सो यहाँ पे भी देखिए 4 कार्बन एटम्स है, प्रीफिक्स में क्लोरो है, क्लोरोब्यूटेन। बहुत इजी है IUPAC नेम। सो दिस इज आल्सो क्लोरोब्यूटेन, दिस इज आल्सो क्लोरोब्यूटेन। सो यहाँ पे क्लोरो फर्स्ट पोजीशन पे है, सो 1 क्लोरोब्यूटेन। सो यहाँ पे क्लोरो सेकेंड पोजीशन पे है, 2 क्लोरोब्यूटेन। ओके, सो 1 क्लोरोब्यूटेन और क्या आता है 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, सो 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन आ जाता। सो अब आप पूछ सकते हैं यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन यहाँ पे आया तो 2 क्लोरोब्यूटेन, क्लोरो यहाँ पे आया तो 3 क्लोरोब्यूटेन क्या? नहीं, अगर क्लोरो यहाँ पे आ गया तो लेफ्ट से अगर आप आएंगे तो 2 क्लोरो होता। ओके, 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब यही होता। यहाँ पे आ गए बोले तो 4 क्लोरो नहीं, सो ये अगर यहाँ पे आ गया बोले तो लेफ्ट से 1 क्लोरोब्यूटेन। सो इससे हम 1 क्लोरोब्यूटेन या 2 क्लोरोब्यूटेन ही लिख सकते। 3 क्लोरोब्यूटेन एग्जिस्ट नहीं होता, नहीं है। 3 क्लोरोब्यूटेन इज नॉट पॉसिबल। सो अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक और दूसरा इसी के जैसा और एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूँगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स चेन में लेता हूँ, 3 कार्बन एटम्स चेन में, CH3, यहाँ पे CH3, एक और कार्बन एटम यहाँ पे डालता हूँ CH3, इस कार्बन एटम पे 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए। सो यहाँ पे मैं क्लोरो अटैच करता हूँ। देखिए ये और ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों सेम है। सो 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, 4, एक क्लोरो, हाइड्रोजन 3, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे देखिए 3, 3, 3, 9, बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन यहाँ पे चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पे चेन में 4 कार्बन एटम है। सो इसका नेम कैसे बोलना? सो कॉमन नेम में देखिए, कॉमन नेम कितने कार्बन एटम है उसको कंप्लीटली ले लेना। कॉमन नेम में देखिए 1, 2, 3, 4, चेन में नहीं है लेकिन 4 कार्बन एटम है, इसका भी नाम क्या हो जाता? ब्यूटाइल। सो क्लोराइड है क्लोराइड, ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड ही होता। लेकिन ये जो ब्यूटाइल है, कैसा ब्यूटाइल है? ये ब्यूटाइल नॉर्मल नहीं है, ये ब्यूटाइल सेकेंडरी नहीं है, ये ब्यूटाइल टर्चरी है। टर्चरी मतलब जिस कार्बन एटम पे 3 और कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये जो ब्यूटाइल है टर्चरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पे हम लिख लेते TERT, टर्ट, टर्चरी का TERT लिख देते ताकि टर्चरी बोल सकें। तो टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सो इसका नेम हो जाता टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब IUPAC नेम, कितने कार्बन एटम चेन में है? कार्बन एटम चेन में जो है 3 है, इसीलिए हम इसको प्रोप बोलते हैं। सो प्रोप वर्ड रूट में आता है प्रोप। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। ओके, सो प्रोपेन हो गया। अभी देखिए प्रीफिक्स में 2 चीज़ें लेना, ये हम चेन में ले लिए तो यहाँ पे ये भी प्रीफिक्स में लेना, ये भी प्रीफिक्स में लेना। ओके, सो इसको बोलते हैं मीथाइल, इसको चेन में नहीं लिए, इसको बोलते हैं क्लोरो। सो क्लोरो मीथाइल 2 चीज़ें हैं। तो क्लोरो कौन सा पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। मीथाइल कौन सा पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, दोनों भी सेकंड पे। मीथाइल क्लोरो में पहले किसका नाम? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरो C, मीथाइल M। तो पहले किसका नाम बोलना है हमें? क्लोरो। क्लोरो का पोजीशन क्या? 2, कामा। सो नेक्स्ट मीथाइल, मीथाइल का पोजीशन क्या? 2 मीथाइल। सो 2 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन, इसका IUPAC नेम 2 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन। ओके, समझिए गौर से। सो देखिए 2 क्लोरो 2 मीथाइल प्रोपेन इज द IUPAC नेम फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सो पहले क्लोरो का नाम बोलना है, उसके बाद किसका नाम बोलना है? मीथाइल का। ठीक है, सो ये थे थोड़े कंपाउंड्स जिसकी हम कॉमन IUPAC नेम यूजुअली जो यूज़ होते हैं उनको हम
यूज़ करने के लिए यहाँ पे ले रहे थे। और भी थोड़े मैं आगे बढ़ूँगा। CH3Cl तो आपको मालूम है, CH2Cl2 ले ले तो मतलब CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालकर क्लोरो डाले तो CH3Cl, एक और हाइड्रोजन निकालकर क्लोरो डाले तो CH2Cl2, अभी एक और हाइड्रोजन निकालकर क्लोरो डाले तो CHCl3, अगर एक और हाइड्रोजन निकालकर क्लोरो फिर से डाले तो CCl4। इनके नेम्स देखें, ओके, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। आपको ऑलरेडी ये CH3Cl तो मालूम है, ओके, फिर से मैं ले लेता। सो यहाँ पे देखिए मीथेन का क्लोरो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करे एक क्लोरो से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 क्लोरो, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 क्लोरो डाले, यहाँ पे चारों भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरो डाले, तो ये क्या होगा, चारों हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद 4 क्लोरो यहाँ पे आ गए। अभी इसका नेम करना। पहले कॉमन नेम इसका बोल दूंगा, उसके बाद फिर IUPAC नेम की तरफ आ जाऊंगा। कॉमन नेम ऑलरेडी इसका जानते हैं आप, मिथाइल क्लोराइड, ओके। यहाँ पे देखिए CH2Cl2 जब भी आता है इसका नेम, कॉमन नेम जो है वो मिथाइलिन क्लोराइड है। इसको याद रखना पड़ेगा, कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि ये क्यों कैसा क्या बोल के। मिथाइलिन क्लोराइड कॉमनली बुलाया जाता है, CH2Cl2 को मिथाइलिन क्लोराइड बोल के बुलाया जाता है। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, बहुत सारे अक्सर स्टूडेंट ये जो नेम जानते हैं, क्लोरोफॉर्म बहुत सारे जगह इसको यूज़ करते हैं किसी को बेहोश कराने के लिए नैपकिन पे। इस केमिकल को, क्लोरोफॉर्म को डाल के उनके नाक पे रखे तो उन्हें बेहोश हो जाते हैं, अक्सर फिल्मों में आप देखे होंगे। दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। CHCl3, CCl4, CCl4 यहाँ पे देखिए 4 क्लोरो है तो इसका कॉमन नेम होता इसका कॉमन नेम हो जाता कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए कॉमन नेम अलग अलग है यहाँ पे, याद रखिए। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। IUPAC नेम की तरफ जाएंगे। IUPAC नेम देखिए इसका ऑलरेडी मालूम है आपको। IUPAC नेम कैसा देते हैं, हैलो अल्केन्स देते हैं, क्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम। यहाँ पे देखिए कितने, ये भी मीथेन है, 1 कार्बन एटम है, लेकिन क्लोरो कितने हैं, 2 है, इसीलिए डाइक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम डाइक्लोरोमीथेन। पोजीशन बोलने की जरूरत नहीं, है एक ही कार्बन, 1, ही रहेगा, इसलिए डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, 3 क्लोरीन है 1 कार्बन एटम के साथ, तो इसका होता ट्राइक्लोरोमीथेन। IUPAC नेम यहाँ पे आसान होता अगर आप रूल समझे तो, ट्राइक्लोरोमीथेन, ओके। नेक्स्ट जो लास्ट है, इसको टेट्राक्लोरो, 4 क्लोरीन है इसीलिए इसका नाम होता टेट्राक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो क्लोरोफॉर्म यूज करते, ओके, वो ये है। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन। सेम अगर CHBr3 आ गया, CHCl3 के जगह CHBr3 आ गया तो कॉमन नेम, अगर ये क्लोरोफॉर्म है तो ये है ब्रोमोफॉर्म, याद रखिए ब्रोमोफॉर्म, ओके। ब्रोमोफॉर्म IUPAC नेम क्या होता, ब्रोमो है, कितने ब्रोमो, ट्राइब्रोमोमीथेन IUPAC नेम होगा। वैसे ही यहाँ पे CHI3 आया तो आयोडोफॉर्म, ट्राइआयोडोमीथेन, लाइक दिस IUPAC नेम्स इनके देखते हैं। हमें IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये नेमिंग जानना ज़रूरी है। क्यों नेमिंग ज़रूरी है, जब भी हाउ दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद दिस, तो ये कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट हो तो कैसा, ये कंपाउंड मतलब कौन सा कंपाउंड, नेम दिया जाता, फार्मूला आपको लिखना है, तो उसके लिए नेमिंग जानना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आएंगे।